वृश्चिक राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन, आभार आपके अपने चैनल वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। बहुत सारे लोग हमसे ये कहते हैं कि गुरुजी, हम तो कर्म करते हैं, हम तो ये सारी चीजें नहीं मानते हैं, अपनी पूजा पाठ करते हैं और कर्म करते हैं, और हमें ज्योतिष वोतिष पे भरोसा नहीं है, उपायों पर भी हमें कोई भरोसा नहीं है। जब हम मेहनत करेंगे तो फल क्यों नहीं मिलेगा? लेकिन हम अक्सर ये देखते हैं कि मेहनत करने के बाद भी लोगों को कई बार फल नहीं मिलते हैं, अक्सर ही नहीं मिलते हैं। आप देखिए अपने आसपास, क्या लोग काम नहीं कर रहे हैं? सभी लोग नियमित नित्य प्रति कार्य कर रहे हैं। दुकानदार दुकान खोल रहा है, नौकरी पर काम करने वाला अपनी नौकरी पर जा रहा है, ड्यूटी कर रहा है, लेकिन तब भी कितनी उन्नति है? लगातार मेहनत और संघर्ष के बाद भी ना के बराबर फल प्रतिफल प्राप्त हो रहे हैं। छोटे छोटे कार्यों के लिए भी कर्जे लेने पड़ते हैं। यानी कि केवल कर्म ही काफी नहीं है। जीवन में उच्च स्तरीय उन्नति के लिए ईश्वर की कृपा, उनका हाथ भी आवश्यक है। अब ये हाथ कैसे प्राप्त होगा? या तो आपके प्रारब्ध ही इतने प्रबल हो कि आप स्वयं भी ईश्वरीय कृपा को प्राप्त कर लें, या फिर ऐसा हो कि आप अपनी कुंडली को दिखाएं। आप समझिए, कुंडली क्या है? कुंडली आपके जीवन का नक्शा है। और कुंडली या ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष कोई छोटी मोटी वस्तु नहीं है। ज्योतिष एक जीवित शास्त्र है। महर्षि पराशर ने ज्योतिष की रचना की थी, जो महर्षि वेद व्यास के भी पिता थे। आप समझिए कि जिन्होंने सभी वेदों की रचना की, पुराणों की रचना की, और जिनके द्वारा बनाई गई किताबों को हम आज तक धर्म की सबसे शक्तिशाली विभूति मानते हैं, ऐसे महर्षि वेदव्यास कृष्ण द्वैपायन के पिता महर्षि पराशर ने जिस शास्त्र की रचना की थी उसे ज्योतिष शास्त्र कहते हैं, पराशरी होरा शास्त्र। आप समझिए, इतने ज्ञानी जो ऋषि हुए हैं, उनके द्वारा दिया गया ज्ञान झूठ नहीं हो सकता। तो उन्होंने जो समय की गणनाएं की, उनके अनुसार जो जातक के जन्म की स्थितियों को समझाया, उसके अनुसार बड़ी सरलता हो गई जीवों को, लोगों को। यानी कि जन्म होते ही पता चल जाता था कि इस बालक के जीवन में आगे किस प्रकार की घटनाएं घटित होंगी, किस प्रकार के प्रारब्ध लेकर यह आया है, यानी पिछले जन्म से इसके साथ कौन से कर्म बंधन चलकर आए हैं जो इस जन्म में यह भोगेगा। अब इसी के साथ साथ ज्योतिष ने एक कदम और आगे कार्य किया और उपाय देने शुरू कर दिए। उपायों से होता यह है कि या तो आप जो प्रारब्ध हैं उन्हें जीवन भर भोगिए, या फिर उपायों के माध्यम से प्रायश्चित कर लीजिए। क्योंकि हिंदू धर्म में, सनातनी परंपरा में प्रायश्चित का भी बड़ा विधान है। कर्म का प्रायश्चित करने से कर्म का जो प्रारब्ध है, या यूं कहें कि उसका जो बल है, वह क्षीण हो जाता है और जातक सुखी हो जाता है। इसलिए कुंडली का आकलन कराना अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि यह जीवित शास्त्र है और आज के समय और हर एक समय और काल से यह पूरी तरीके से तालमेल बैठाकर चलने वाला है। चाहे कलयुग हो, चाहे कोई भी युग हो, समय और काल तो चलेगा ही, और जब तक समय रहेगा तब तक ज्योतिष रहेगा। तो केवल कर्म करने से ही काम नहीं बनेगा। ज्योतिष की सहायता लेकर कुंडली आकलन करा के अपने भाग्य को बदलने का भी आपको मार्ग प्राप्त हो जाएगा, ईश्वरीय कृपा भी प्राप्त हो जाएगी। जय माता।